बहुत मुश्किल था ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि अब हमें कल से एक्टर्स में एटीट्यूड होता है, एक दूसरे को लेके इनसिक्योरिटीज़ होती है, बट अगर कोई और को एक्टर मेरा होता एक्सेप्ट फॉर करण सर, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कंफर्टेबली ये चीज़ें कर पाती। थोड़ा सा वक्त हमें और मिलता तो मैं और उभर के आ पाती। एज बॉम्बे एज अ सिटी आई रियली लाइक्ड, बट यहाँ पे बिना काम के और वो जो स्ट्रगल एक रहता है एक्टर्स और आर्टिस्ट का। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? ये आज लास्ट डे शूट चल रहा है और आपका पहला शो था ये। हाँ, कैसा मोमेंट है आपके लिए लास्ट डे शूट करने का, और कितनी भावुक या दिल में क्या चल रहा है आप? मेरे दिल में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। जैसे आज जब मैं उठी तो बहुत मुश्किल था ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि अब हमें कल से इस सेट पे नहीं आना है या ये किरदार नहीं निभाना है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक सैडनेस है, लेकिन इट्स ओके। मुझे लगता है मैंने उस चीज़ को काफ़ी पहले एक्सेप्ट कर लिया था दैट जो भी कोई अच्छी चीज़ शुरू होती है वो उसका एंड तो होता ही है। तो समवेयर मैंने एक हफ्ते पहले से ही खुद को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है उस चीज़ के लिए। ऑल्दो अभी भी हिट नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये शो ख़त्म हो रहा है या ये चीज़ें हमें दोबारा नहीं करनी है भव्या के लिए। तो ठीक है, अभी सब लोग थोड़ा थोड़ा आज एक अच्छी एनर्जी में, एवरीबडी वांट्स टू एंड इट ऑन अ गुड नोट। सो मैं भी बस उसी के साथ फ्लो कर रही हूँ। करण सर बहुत एनर्जेटिक हैं आज, और मैं भी, ऑल्दो आई हैव थोड़ा सा फीवर एंड कफ, पर वी बोथ आर ट्राइंग टू गिव इट आवर बेस्ट। हम चाहते हैं कि ये जो लास्ट हमारे कुछ शॉट्स हैं साथ में वो बहुत यादगार हों, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। एक नया एक्सपीरियंस था आपके लाइफ का ये आपके लिए, और काफ़ी लोग थे साथ में जिनके साथ आप काम कर रही थी। तो किसके साथ प्रिशा की अच्छी बॉन्डिंग हुई, किसके साथ ज़्यादा उसका लगाव हो गया, कौन था ऐसा? मेरी बॉन्डिंग एक्चुअली सभी के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, टचवुड। मुझे यहाँ पे जितने भी एक्टर्स मिले या इन जनरल जो वो रियल लाइफ में हैं एज पीपल, दे आर वेरी गुड पीपल। मुझे लगता है इस शो की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो थी वो उसकी कास्ट थी। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन लोग कहते हैं एक्टर्स में एटीट्यूड होता है, एक दूसरे को लेके इनसिक्योरिटीज़ होती है, बट आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो चीज़ यहाँ फेस नहीं करी। सब लोग यहाँ पे इतने अच्छे थे, इतनी अच्छी एनर्जीज थी सबकी। मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। जो भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्हें मैं बचपन से शायद देखती आई हूँ टीवी पर, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। उनके साथ एक सीन करना ही मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी लर्निंग, या आप वर्कशॉप कह सकते हैं। मेरी तो फ्री की वर्कशॉप थी ये। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। लगाव मुझे इस सेट से ही बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे इस कैरेक्टर से ही बहुत ज़्यादा हो गया था, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मिस करण सर अ लॉट, बिकॉज हम लोगों जैसे भी मतलब कैरेक्टर्स रहे हों, एंटी या जो भी नफ़रत वाले, जहाँ मैं उन पे हमेशा चिल्लाती रहती हूँ वी बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स इन रियल लाइफ। टचवुड हम दोनों का एक जो दिल्ली वाला फैक्टर था वो मैच कर गया, वाइब मैच कर गई। ही हैज़ बिन सच अ ह्यूज सपोर्ट टू मी इन दिस शो। मुझे लगता है अगर कोई और को एक्टर मेरा होता एक्सेप्ट फॉर करण सर, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कंफर्टेबली ये चीज़ें कर पाती, बट बिकॉज ही इज़ सच अ जेंटलमैन, he is so dedicated, so hardworking, so family oriented. So ये जो traits होते हैं ना एक इंसान के या एक मेल के, वो आपको कहीं ना कहीं उन पे और ट्रस्ट करने पर कन्विंस कर लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू मिस हिम, बट let's hope that we will keep meeting, we will keep making reels together because he also lives in Delhi, और कभी हुआ तो हम मिलते रहेंगे। ऐसा कोई दुख नहीं है बिछड़ने का। This is a beginning of something new for all of us, so we're very excited. प्रिशा के मन में कहीं ये कसक रह गई है कि जर्नी बहुत छोटी रह गई? देखिए, जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हो रही थी इस शो के लिए, क्योंकि मैं ऑन सेट रही हूँ, मैंने शुरुआत से इस शो को बनते देखा है। स्टार्टिंग की जो एनर्जी थी एंड मिडवे जो एनर्जी थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस थे। हम लोगों ने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को टैकल किया है, और इसमें आप किसी एक इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते। एज अ टीम हम लोगों ने बहुत चीज़ों को फेस किया है। तो आई एम समवन हु बिलीव्स कि जितना करो अपना बेस्ट करो, बिकॉज आई बिलीव इन
थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट साइड पे हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि जितना हो सके ना उस पे अपना बेस्ट दो। बाकी अगर चीज़ें इधर उधर जा रही है और आप देख रहे हो कि इतना कोशिशें करने के बाद भी वो सिमट नहीं पा रहा है शो, या स्टोरी लाइन इधर उधर जा रही है, देन आई थिंक इट्स बेस्ट टू जस्ट एंड इट ऑन अ गुड नोट। सो मेरे अंदर ये थॉट था कहीं ना कहीं कि यार जितना करेंगे अच्छा करेंगे, रादर देन डूइंग इलॉजिकल थिंग्स और थिंग्स दैट आर नॉट कन्विंसिंग टू अस ऑल्सो एज एक्टर्स। मतलब सीन करते वक्त हमें ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये ऐसा तो कहीं नहीं होता, क्योंकि एक एक्टर के लिए कन्विक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अलग बात है कि टीवी एक्टर्स को हर चीज़ में कन्विक्शन अपना खुद बनाना पड़ता है। तो एक कसक जैसे आपने शब्द यूज़ किया वो रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर थोड़ा सा वक्त हमें और मिलता तो मैं और उभर के आ पाती एज भव्या, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम में उसको ग्रिप पकड़ ली थी। वही है ना, आप कोई चीज़ हर दिन करते हो, लगातार करते हो, यू जस्ट टेंड टू गेट बेटर एट इट। और मुझे लगता है कि और टाइम होता मेरे पास तो यू नेवर नो, और मैजिक आप लोग को देखने को मिल सकता था। बट इट्स ओके, इट्स ऑल डेस्टिन्ड टू बी। मे बी कोई बेहतर चीज़ें हम सब के लिए वेट कर रही हैं। जैसा हमें पता है कि आप इस शो के पहले दिल्ली में रहती थी, हाँ, तो अभी ये शो बंद हो रहा है, हाँ। तो क्या प्रिशा मुंबई में रुकने वाली हैं कि अभी फ़िलहाल वो दिल्ली जाएँगी? फ़िलहाल तो मैं हिमाचल जा रही हूँ, जो मेरा होम टाउन है, मेरा एक्चुअल घर वही है। तो मैं अभी इस सब शोर से दूर हिमाचल जा रही हूँ अपने ब्रेक पे, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट माई फैमिली, जिन्हें मैं छोड़ कर आई हूँ। इतना टाइम हो गया, इतने महीने हो गए उनसे मिले हुए। तो अभी मैं घर जाके बस रेस्ट करने वाली हूँ, चिल करने वाली हूँ, एंड फिर देखते हैं। बॉम्बे एज अ सिटी आई रियली लाइक्ड, बट यहाँ पे बिना काम के और वो जो स्ट्रगल एक रहता है एक्टर्स और आर्टिस्ट का, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो लेट्स सी व्हाट लाइफ हैज़ इन स्टोर फॉर मी। अगर कोशिश तो पूरी करूँगी मैं, अगर कुछ होता है तो ठीक है, वरना गॉड ऑलवेज हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू। कुछ अभी कहीं कुछ बात चल रही है कहीं? नहीं, अभी कोई बात नहीं चल रही है। आप लोग को बात करनी है तो प्लीज़ बताएं मुझे। चलिए, लास्ट शो है, बहुत ही कम समय में आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी अब बन गई थी। एज ए प्रिशा भव्या लोग आपको पहचानने लगे थे, तो उन फैंस के लिए क्या मैसेज है आपकी? फ़ैन्स को मैं बस तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। मुझे पता है एज़ कमिंग फ्रॉम अ नॉन एक्टर बैकग्राउंड, आप लोगों ने कहीं न कहीं मेरी जो कमियाँ हैं उसे नज़रअंदाज़ किया होगा। मैं थोड़ा अंडर परफ़ॉर्म भी करती हूँ, तो भी आप लोगों ने उस चीज़ को नज़रअंदाज़ किया, क्योंकि आप लोगों को भरोसा था कि मुझ में पोटेंशियल है। सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि आपने मुझे वो पेशेंस से ट्रीट किया और इतना स्पेस दिया कि मैं ट्रूली अपने कैरेक्टर को पकड़ पाऊँ। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू।